आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं 6 बार के सांसद हरदिल अजीज पप्पू यादव जी। पप्पू जी, हिंदी खबर पे स्वागत करता हूं मैं आपका। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, नमो जिस तरीके से बिहार में ये तमाशा हो रहा है, पुलिस हो प्रशासन हो, ये छात्रों के खिलाफ काम कर रहा है। कभी डीएम थप्पड़ मार देता है, कभी पुलिस लाठी डंडा जूता पत्थर चलाती है, आंसू गैस का गोला छोड़ती है। ये बिहार में जंगल राज नहीं तो और क्या है भाई साहब? नहीं, ये तो 90 के पहले से पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड का मामला है। कभी डॉक्टर, कभी कुछ। इस साल में 6 बार पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड और 6 बार में 3 बार कैंसिल हुआ, 2 बार नहीं हुआ। देश में नीट्स के मुद्दों को 25 लाख बच्चे का इन्वॉल्वेशन था, बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। हम लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई सदन के बाहर लड़ा, कोई रिजल्ट नहीं मिला और लगातार इस देश में नेताओं की इच्छा शक्ति मर गई। आम आदमी की आवाज नहीं बन पाती है और ना ही बच्चे लड़ने की हिम्मत रह पाया। सब लोग अलग अलग डफली बजाते हैं, यूपीएससी का कोई अलग, बीपीएससी का कोई अलग, एसएससी का कोई अलग, और इकट्ठे हो नहीं पाते। जैसे एमएसपी के सवाल पर पूरे देश के किसान एक नहीं है, पंजाब अलग, चंडीगढ़ अलग, हरियाणा अलग, बिहार और यूपी में कोई मतलब किसी किसान को रहता नहीं है। तो लोगों ने बांट लिया, लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मतलब रहता नहीं है। बीपीएससी के बच्चे लगातार री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। 13 दिनों तक किसी नेता नेत्री का कोई मतलब नहीं था। 2 मिनट के लिए विपक्ष आते हैं और फिर अपने दल की राजनीति करने लगते हैं। जिनके पास जनता मैंडेट देती है, इतनी बड़ी ताकत देती है, 100 एमएलए होता है, इतने बड़े एमपी होते हैं, उसके बावजूद भी वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। यानी वो बच्चों के साथ होते तो इसका रिजल्ट कुछ और होता और फिर मुद्दे कुछ और जाते। चलिए, कोई खैर बात नहीं। तो राजनीति में बच्चे हमारे यहाँ पर मार खा रहे थे। लगातार 3 बार बच्चियों को पीटा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उसके बाद बच्चे को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश हुई। आज हम बीपीएससी गवर्नर साहब से मिले, उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सीएम से बात करूंगा। उन्होंने हर मुद्दों पर गंभीरता से ली और उन्होंने कहा कि बच्चों पे लाठी नहीं चलनी चाहिए और न ही केस होना चाहिए। फिर शाम में बच्चों के साथ हम चीफ सेक्रेटरी से मिले। हर मुद्दों पर मैंने अपनी बात बच्चों ने रखी। उन्होंने बताया नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, फिर कोचिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन को किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया गया। उसके पहले सेंटर पर एक कोचिंग के मालिक के द्वारा प्रैक्टिस करवाया गया उसी सेम क्वेश्चन आय के द्वारा, वो क्वेश्चन सामने में थी। फिर कोचिंग माफियाओं को बीपीएससी के चेयरमैन ने बुला लिया। हमेशा मुद्दों को भटकाने के लिए कोचिंग माफिया लोग इस तरह की बड़ी मछली छोटी मछली, कौन बड़ा तो कौन बड़ा, ये चलता रहता है। 24 तारीख को आंदोलन में हम बैठे, उसके पहले लगातार बीपीएससी के मुद्दों को लेकर सदन में बात चलती रही। जब डीएम ने थप्पड़ मारा तो हमने थप्पड़ के सवाल पर फिर सदन में मुद्दा रखा। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से बच्चों पर जुल्म हुए, लाठी चले, इस्तेमाल किया गया, बच्चों को छोड़ के भाग गए। एक दिन में 13 दिनों के बाद जिस तरीके से फ्रॉडिज्म की गई, तो अब मेरे पास मुद्दा है कि बच्चों का री एग्जामिनेशन किसी कीमत पर हो, बच्चों पर एफआईआर ना हो और बच्चे पर लाठी ना हो, जुल्म ना चले। और जब तक जांच नहीं होती लेकिन बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा कहते हैं कि री एग्जामिनेशन होगा ही नहीं और मुख्यमंत्री दिल्ली में मलाई खा रहे हैं। मुख्यमंत्री एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री का राज तो है नहीं, अफसर राज है। मुख्यमंत्री तो पहले ही बिल्कुल चारों तरफ से चंडाल चौकड़ी से घिर गए हैं, उन तक बात जाती नहीं है। बेचारा बिल्कुल बेचारा बन गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री आंखों वाले अंधे हो गए हैं, मुख्यमंत्री अंधे हो गए, धृतराष्ट्र। मुख्यमंत्री पर कमेंट करना मुझे, और पार्टी धृतराष्ट्र क्यों बन गया है। हम छात्र लीडर से अपील करेंगे कि इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। बड़े हर मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। हम ये कई बार इस मुद्दों को मैंने कहा है। फिर मैं आपसे एक बात आप कहना चाहता हूँ, चूंकि मेरा 7:30 बजे है, कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। कैसे 4 तारीख का एग्जामिनेशन रुके या कैसे इंक्वायरी हो, कुछ मुद्दों पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने मांगा है बच्चों से, वो देंगे कल तक।
और निश्चित रूप से ये बातचीत हुई है कि बच्चों पर केस नहीं होगा और ये 2 चीज देंगे तो री एग्जामिनेशन की बात हम लोग करेंगे। गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को माना तो इसीलिए। लेकिन कुछ एक लोग पप्पू भाई ऐसे हैं, कुछ एक लोग जो छात्रों की और आपकी लड़ाई को कम कर रहे हैं, वो जन स्वराज के नाम पे धन स्वराज हो गए हैं, वो प्रशांत किशोर के नाम पे वो फ्रॉड किशोर हो गए हैं। आप फ्रॉड किशोर सबको छोड़िए, इस सब की चर्चा छोड़िए। वो तो आंदोलन कभी जानते नहीं, जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ और आज तक उसको वो कभी बिहार को सूडान, कभी सबको देश में ठगने का काम, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी, कभी नीतीश, कभी रेड्डी, कभी चंद्रबाबू नायडू, कभी ममता, कभी अरविंद, कभी उद्धव ठाकरे, तो कभी अमरिंदर कुमार, तो कभी खाट रैली। इसने सबका एक्सप्लॉयटेशन किया और सबसे माल कमाया और अपने मियां मिट्टू बन गया। नहीं, लेकिन आपको सुनिए पप्पू भाई, आपको वो डरपोक कहते हैं, आपको मलाई चाटू कहते हैं, फ्रीलांसर बिना वजूद वाला कहते हैं मेरे से मदद के लिए पप्पू गिड़गिड़ा रहा था, गलती से जीत गया। पहले तो उसकी उम्र कितनी, हैसियत कितनी, औकात कितनी है पहले वो जाने। 84 में कॉलेज का प्रेसिडेंट और 90 में MLA और लगातार MP, UPSC, BPSC, SSC नियोजित शिक्षक, संविदा, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, हर मुद्दों पर आग लाठी खाने वाला व्यक्ति और जो देश भर की मदद करने वाला, उसको क्या पता। ये पहली बार हमारे दरवाजे पर आए थे, औकात है तो वो कह दे कि पटना में ये दिल्ली में ये मेरे यहाँ आए थे, उसके बाद दोबारा आए, स्टूडेंट का चुनाव हो रहा था, पप्पू जी मदद कर दीजिए। पूर्णिया में इन्होंने कहा कि हमको रुपौली में मदद करिए, पूर्णिया में हमको कहा कि आप मधेपुरा लड़ जाइए और यहाँ हमारे एक कैंडिडेट को लड़ा दीजिए। ये इसकी कितनी औकात है, इनकी कितनी हैसियत है। और ये सूडान कहने वाला और भाग जाने वाला और SDO के गाड़ी से भागने वाला, बच्चों को पिटवाने और केस में फंसा देने वाला, और केस में फंसाने के बाद इन पर इनको कुछ नहीं हो रहा और बच्चों के हॉस्टल खोज कर रहा है पुलिस, तो आप इसकी हैसियत समझिए और इनकी गुंडागर्दी समझिए। अरे प्रशांत किशोर तो आपको आपकी हैसियत बता रहे हैं भाई साहब। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप डरपोक हो, डरपोक, आप छोटी छोटी धमकियों से डर जाते हो। भैया सुनिए ना, उस सब के बारे में छोड़िए। ये गोबर पर घी डालने से कोई फायदा नहीं और इसने अपनी औकात को पता है, इसको इसकी कोई औकात नहीं है। इसको 10 दिन अभी राजनीति में हुआ नहीं, ये नवसिखुए आकर के पैसे पर बिहार को खरीदना चाहता है। इसलिए आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, इसका हस्र सबने देख लिया है। उस पर चर्चा करने के लिए हम आपसे नहीं बैठे हुए। ठीक है, तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं पप्पू भाई। तेजस्वी यादव भी सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। नहीं, हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। विपक्ष के नेता हैं, उनको लड़ना चाहिए, 100 विधायक को लेके बैठना चाहिए। हम वो लड़ेंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ गायब हो गए भैया? तो उनसे पूछिए कहाँ गायब हो गए वो, हम उनके प्रवक्ता नहीं है। अच्छा, अब आगे पप्पू यादव की लड़ाई क्या रंग लेगी, किस मोड़ की तरफ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बच्चों को न्याय दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जी, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, डिप्टी CM से मिलेंगे, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा का मैंने इंटरव्यू किया था, विजय कुमार सिन्हा नाराज हो गए थे जब मैंने नीट परीक्षा का प्रश्न पूछा था। प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने का। जनाब, आप मेरे बारे में जानते हैं कि कभी सदन रहता तो आज हम इस मुद्दे को कहां पहुंचा दिए होते। इसलिए आप उसकी चिंता न करें, मैं साथ हूं, सपोर्ट में हूं और हमेशा रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। जी पप्पू यादव वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े थे, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। प्रशांत किशोर को जम के गरिया रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर बैठे हैं और अगर छात्रों के साथ बैठते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब देखना ये है कि जो ये 70वीं BPSC परीक्षा, जो आरंभिक परीक्षा है, इसका जो ये लीक हुआ है या पर्चा विलंब से आया है, अब इस पर जो राजनीति है वो आगे क्या मोड़ लेती है, क्या रंग दिखाती है और छात्र छात्राओं को क्या न्याय मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल। नमस्कार।